चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चमत्कार क्या होते हैं। ठीक है जी। चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं हमारे जीवन के अंदर? होते हैं। हम सभी एक चमत्कार हैं। सभी अलग अलग दिखाई देते हैं। और और सब चाहते एक ही चीज है अपने जीवन के अंदर, लेकिन दिखाई सब कैसे देते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी भी बच्चे को ज्ञान की चोरी नहीं करनी है, इसलिए कैमरे सबको ऑन रखने हैं अपने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज से अमीरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अमीरी दो तरीके की होती है, एक जो दिखाई देती है और एक जो सुनाई देती है। ऐसी होती है ना अमीरी। एक इसने कहा जी उस आदमी की ये आदमी बहुत अमीर है, इसको ये डील बता दो, इसको डील बता दो, लेकिन वो लेता कुछ नहीं है आपसे, वो शांत रहता है क्योंकि इसके पास होते ही नहीं है उसको। वो सुनाई देने वाली अमीरी है। एक वो अमीरी है जो हम चाहें वो अपनी इच्छा से खर्च कर सकें, अपनी इच्छा से यूज कर सकें, अपनी इच्छा से चीजों को कर सकें। तो अमीरी कहाँ है? अमीरी दो जगह पे है। अमीरी सबसे बड़ी चीज है, पहले मेरे को कहाँ पे अमीर होना है? जो दुनिया को दिखाई दे वहां पे अमीर होना है, या मुझे स्वयं को दिखाई दे वहां पे अमीर होना है? सबसे मेजर टास्क अमीरी को लेके ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि अमीरी का मतलब क्या है। अमीरी का मतलब है पैसा, राइट। अमीरी का मतलब है मनी। और मनी का मतलब भैया दिखना चाहिए हाथ में, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। और दूसरी तरफ जब हम इस चीज के ऊपर जाते हैं तो एक चीज हमें देखने को मिलती है कि हाथ में दिखता नहीं। तो आज हम एक फॉर्मूला सीखेंगे अमीर बनने का। और फॉर्मूला है सुरा को पानी में बदलना। क्या? सुरा को पानी में बदलना मतलब अपने मन के जो विचार हैं उनको डील करना सीखेंगे, विदाउट एनी मेडिटेशन, विदाउट एनी अफर्मेशन। ठीक है जी। सुरा को पानी में बदलना एक टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज कैसे होता है? इस टेक्निक का मतलब क्या होता है? इस टेक्निक का मतलब बड़ा सिंपल है। जो चाहते हो वैसे हो जाओ, जैसा बनना चाहते हो वैसे बन जाओ, और किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस टेक्निक को क्लास खत्म होने के बाद आप सब ट्राई कीजिएगा। चार बर्तन लीजिए, एक गिलास, एक कटोरी, एक प्लेट। ठीक है जी। और एक बर्तन अपनी चॉइस का, और सब में पानी डाल दीजिए, एक एक गिलास। आप देखेंगे जिस भी जगह पर पानी जाएगा, पानी वही रूप ले लेगा। बड़े बर्तन में जाओगे तो पानी बड़ा रूप ले लेगा, और छोटे बर्तन में जाओगे तो पानी छोटा रूप ले लेगा। तो सुरा को पानी में बदलने की टेक्निक का मतलब समझते हैं आप? इस टेक्निक का मतलब वो है, वक्त और हालात जैसे भी हों, आज मैं जैसा भी हूँ, बट आज से मेरे जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा, और उस बदलाव का मतलब है सूरा को पानी में बदल दूंगा। ये एक ऐसे बिलीनियर की अफर्मेशन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक व्यक्ति जो संपूर्ण तरीके से अ, अमीर बनने का सपना देखता था, ठीक है जी, उस व्यक्ति ने क्या किया? उसके पास एक खेत था, और उसको किसी ने बताया कि भैया अफ्रीका की साइड में बहुत सारे हीरे की खदानें हैं। ठीक है। तो उस व्यक्ति के दिमाग में दिन रात ये रहता था कि मैं कोई ना कोई हीरे की खदान को ढूंढ लाता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूंगा हीरे की खदान के साथ? इल्डू, मैं अमीर बन जाऊंगा। ऐसा वो ऐसा हमेशा सोचता था। ऐसा सोचने में इसने 2 साल लगाए, और 2 साल के बाद उस व्यक्ति ने अपना खेत किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। ठीक है जी। जैसे उसने वो खेत किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, वैसे ही वो व्यक्ति हीरो की खदान ढूंढने के लिए चला गया। और जैसे जैसे वो हीरे की खदान ढूंढने चला गया, टाइम बीतता गया, पैसे खत्म होते गए, वो कंगाल होता गया। और एक दिन क्या हुआ?
वो व्यक्ति को ये नौबत आ गई कि उसको सुसाइड करनी पड़ी। उसने नदी में कूद के जान दे दी। अब दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी, जिस व्यक्ति ने उसका खेत खरीदा था, वो एक दिन खेत में पानी दे रहा था, उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसने उस चमकते हुए पत्थर को ले जाके अपने घर पे रख दिया। ठीक है जी। जब उसने उस चमकते हुए पत्थर को अपने घर में रखा तो एक दिन उसके घर में कोई आया और उसने बताया कि ये क्या है। उसने बोला ये मेरे को नदी किनारे से खेत में पानी देते हुए मिला। उसने बोला ये डायमंड है, दैट इज ए हीरा, ये हीरा है, पत्थर नहीं है। तो उन्होंने जाके चेक करवाया, तो उसने कहा ये हीरा है। फिर उसने बोला कि ऐसे तो बहुत सारे पत्थर वहां पे मिलते रहते हैं। तो फिर वो लोग वहां पे जाके उन पत्थरों को ढूंढने लगे, और जब उन्होंने चेक करवाया तो वहां से बहुत सारे हीरे निकलने लगे। तो हुआ क्या कि आज तक की सबसे बड़ी हीरे की खदान, कंबोडिया हीरे की खदान, वहां पे मिली उस खेत में। जो व्यक्ति खेत बेच के चला गया था हीरे की खदान को ढूंढने के लिए, उसके खेत के पास वो हीरे की दुनिया की सबसे बड़ी खदान निकली। लेकिन अब वो व्यक्ति तो रहा नहीं, और हीरे की खदान किसको मिली? खेत के मालिक को मिली। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि जो मेरे सराउंडिंग है, जो मेरे भीतर है, उस पर तो मैंने नजर डाली नहीं, और मैं बाहर चलता गया और एक दिन मर गया। और जिस व्यक्ति ने आंतरिक रूप से भीतर नजर डाल ली, वो व्यक्ति को चाहे पता हो या ना पता हो, तकदीर, किस्मत, जितने मर्जी शब्द यूज कर लो, वो ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाते हैं। चाहे उसको कुछ भी ना पता हो और चाहे उसको सब कुछ पता हो, उस व्यक्ति के साथ सब चीजें ऑटोमेटिक जुड़ती चली जाएंगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम जानते हैं बट हम मानते नहीं। हम जानते हैं बट हम मानते नहीं। पानी से समझो, क्योंकि पानी को जहां भी डाल दो, जैसे भी डाल दो, वो कैसे एडजस्ट हो जाता है। वो वक्त और हालात को रोता नहीं है, ना ही उसके पार्टिकल ब्रेक होते हैं। और किसी भी स्थिति में गंदे से गंदे पानी को भी जब मार पड़ती है ना, तो वो पानी क्या हो जाता है? वो वापस पीने के लायक हो जाता है। चाहे वो गटर का पानी हो, जब उसको फिल्टराइजेशन प्रोसेस से निकाला जाता है तो वापस क्या हो जाता है? पीने के लायक पानी हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? कि हम किसी के गुलाम हैं, सभी के सभी। और स्थितियों और परिस्थितियों की गुलामी करते करते हमारा मन इतना पक्का हो चुका है ना, कि हम जिद नहीं कर पाते अपने मन के साथ। वो जिद करता है और हम मान जाते हैं। हमारा मन जिद करता है ना हमारे साथ, और हम मान भी जाते हैं। अगर हमारा मन हमसे जिद करता है और हम मान जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम गरीब हैं और वो अमीर है। अब मन की संज्ञा को आप अगर समझना चाहें तो किस प्रकार से समझेंगे? कि एक बीमार आदमी का एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी बीमार है, जो डॉक्टर के पास जा रहा है, इलाज भी करवा रहा है, और फिर ये भी कह रहा है कि मेरे को पता है मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला। ठीक है जी। एक विचार है उसके पास कि डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और ठीक हो जाऊंगा, जिस विचार से वो ठीक हो सकता है। लेकिन वो उस दूसरे विचार को भी अपने मन में जगह देता है, जो विचार उसके जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें अपने भीतर की अधीनता को खत्म करने के लिए सबसे पहले अमीर बनने का नियम जो है, डे वन का हमारा, आज मतलब समझिए हम पहला नियम डिस्कस कर रहे हैं। मानसिक रूप से अमीर होना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे अमीर होना होगा हमें? मानसिक रूप से अमीर होना पड़ेगा। और मानसिक रूप से अमीर होने के लिए हमें अपने मानसिक पटल पे सिर्फ उन्हीं विचारों को जगह देनी होगी जो हमें अमीर बनाते हैं। ठीक है जी। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक लेडी का ब्यूटी पार्लर था। ठीक है जी। बहुत अच्छा चलता था, बहुत उसके काम काज बहुत अच्छा था। 20-25 लड़कियां उसके पास काम करती थी। एंड वो बहुत बढ़िया
चल रही थी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, उसकी दुकान में रात को चोरी हो गई और सब उसका सामान समून लेके भाग गए। और उसके पास लोगों को देने के लिए सैलरी भी नहीं थी, और उस दिन उसका भगवान पे से विश्वास उठ गया। जब उसका भगवान पे से विश्वास उठ गया तो उसको कोई समझाने वाला, उसने कहा कि आज के बाद दुनिया बड़ी बेरहम है, लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, जैसा हम हमारी डेली लैंग्वेज में चलता है। तो उसने दुनिया को, लोगों को, समाज को, सबको कोसना शुरू कर दिया। बट एक दिन एक व्यक्ति ने उसके साथ चाय पीते हुए उसे समझाया कि कोसना तो ठीक है, लेकिन इस शब्द से तुम्हें हासिल क्या हो रहा है जो तुम बोल रहे हो? इन शब्दों को जो तुम अपने मन में जगह दे रहे हो, इस शब्द से तुम्हें हासिल क्या हो रहा है? अमीरी जिसे तुम बाहर देखना चाहते हो, क्या वो तुम्हारे भीतर है? उस लेडी ने कहा, मैं तो अमीर ही थी, लेकिन कोई आया और मुझे गरीब करके चला गया। तो उस व्यक्ति ने उसको एक जवाब दिया, जो कि बड़ी सोचने वाली घटना है, कि इफ यू आर ए डॉक्टर और आपकी डिग्री चोरी हो जाए तो क्या आप डॉक्टर नहीं रहोगे? तब क्या आप किसी का इलाज नहीं कर पाओगे उस केस के अंदर? अगर आप डॉक्टर हैं या किसी भी प्रोफेशन के अंदर, आप ब्यूटी पार्लर में भी हो, तो सामान ही चोरी हुआ है, हाथ पैर तो वही है ना, आपका स्किल तो वही है ना। तो अगर आपकी डिग्री चोरी हुई, आपके दिमाग की शक्ति तो चोरी नहीं हुई ना, जो आपने सीखा हुआ स्किल है वो तो चोरी नहीं हुआ। तो उसी पल उस लेडी को समझ में आ गया कि शी इज डूइंग ए बिग मिस्टेक, वो एक बहुत बड़ी गलती करे। जितने तुम हो उतने तो तुम कभी भी अमीर हो सकते हो, जितने हम लोग हैं उतने हम कभी भी अमीर हो सकते हैं। कारण, क्योंकि वो माइलस्टोन तो मैं पहले ही अपने ब्रेन में अचीव कर चुका हूँ, उस चीज को तो मैं अचीव कर चुका हूँ, और मेरा ब्रेन इतना एक्सपीरियंस होल्डर है उस चीज के लिए कि उतनी अमीरी तक जाने में तो मुझे प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जैसे कि किसी ने अपने जीवन में मैक्सिमम 50 लाख कमाए हैं और उस बंदे का हो गया दिवालिया, तो उसके लिए सबसे आसान काम क्या है कि 50 लाख तो बहुत आसानी से कमा लेगा, क्योंकि उसकी सिर्फ डिग्री चोरी हुई है। व्यक्ति वही है, और व्यक्ति का काम करने का तरीका भी वही है। अब आप इस चीज को कैसे देखते हैं, वह आपका अपना नजरिया है। कहते हैं मनुष्य वही है जो वो देखता है और जो वो सोचता है। मनुष्य तो वही है ना जो वो देखता है और जो वो सोचता है। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वही हमारे जीवन में घटता है, ये क्लियर है। तो जब अमीर बनने की राह की बात आती है तो सबसे पहले हम सोचते क्या है? क्या सोचते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, ऐसे सोचते हैं ना। एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, या मैं अमीर हूं, ऐसे कुछ विचार आते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अच्छे विचार हैं, आते रहने चाहिए। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हमारे दिमाग में नहीं चलता। हम इसको अपने दिमाग में परमानेंट जगह नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम पानी को, सुरा को पानी में बदलना नहीं जानते। क्योंकि हम नहीं जानते अपने मन के साथ एडजस्ट करना। और अपने मन के साथ एडजस्ट करने के लिए कहते हैं कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रूप से अंतर मन में हमें अमीर होना है, तो फिर हम बाहरी वर्ल्ड में ऑटोमेटिक अमीर हो जाएंगे। अंतर मन में अमीर होने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? दो विचारों का टकराव। दो विचारों का टकराव है ना। एक विचार कहता है जी हो जाओगे अमीर, एक विचार कहता है नहीं होंगे अमीर। यही यही है, दो विचारों का टकराव है, दो भावों का टकराव है। लेकिन क्या आपका कोई ऐसा भाव है जो भगवान को गाली दे दे आपके मन में? कोई ऐसा भाव कि कितनी मुसीबत आया भगवान को ही गालियां देने लग जाओ, जैसे घर में देते हैं, सड़क पे देते हैं, वैसे भगवान को गाली दे? हिम्मत नहीं है ना। तो कहते हैं कि अपने इस भाव को उस शक्ति से जोड़ दो जिस शक्ति को तुम डिनाई नहीं कर सकते, जिसे आप ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड कुछ भी बोलते हैं। अपने भाव को उस शक्ति से जोड़ दो जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, और अपने विचारों को विचार न रख के प्रार्थना शक्ति में तब्दील कर दो। तो वो नेगेटिव विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा जो आपको अमीर बनने से रोकता है। समझ पा रहे हैं हम कि अपने विचार को विचार ना कह के प्रार्थना से जोड़ दो। जब आप अपने विचार को विचार नहीं कहेंगे और प्रार्थना कहेंगे कि मैं प्रार्थना हूं कर रहा हूं कि मैं अमीर हूं, किससे प्रार्थना कर रहा है और कौन प्रार्थना कर रहा है?
ये बहुत गहरी साइंस है कि प्रार्थना करेंगे फिर वही वाली कहानी आ जाएगी जी, पहले दिन तो आप कह रहे थे भगवान से मांगना नहीं, भगवान ने पैसा बनाया नहीं, आज आप हमसे प्रार्थना करवा रहे हो, ऐसे ही है ना? नहीं, यहाँ पे गेम चेंज है। गेम क्या चेंज है? सबसे ज्यादा इमोशन कहाँ है? हार्ट में। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा डर भी कहाँ है? हार्ट में। सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है किसी भी घटना में? हार्ट। तो हार्ट प्रार्थना करेगा अवचेतन मन से। हमारा हार्ट किससे प्रार्थना करेगा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और सबकॉन्शियस माइंड के पास हमने इंटायर एनएलपी के अंदर 2 साल क्या सीखा? कि विचार के अंदर इमोशन डाल दो, विचार के अंदर इमोशन डाल दो, विचार के अंदर इमोशन डाल दो। अब जो इमोशन है ना वो स्वयं ही प्रार्थना करेगा, और प्रार्थना के बीच में वो अपने इस विचार को प्रकट करेगा। और किसको प्रकट करेगा? वो अवचेतन मन को प्रकट करेगा। और जैसे ही वो अवचेतन मन को भाव प्रकट करेगा, तो अवचेतन मन क्या करेगा? विचार को वस्तु के रूप में बना के प्रकट करेगा। अवचेतन मन तो कर सकता है ना ऐसा। अवचेतन मन विचार को वस्तु में बहुत आसानी से बना सकता है, बदल सकता है। एक व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ यही एक्टिविटी करता था, ओनली वन दिस एक्टिविटी। उसके पास प्रॉपर्टी के रूप में किताब थी जिसका नाम था बाइबल। वो सिर्फ बाइबल किताब को सारा दिन लेके अपने साथ चलता था। और लोग जब उसको कहते थे कि भैया कोई काम कर लो, कुछ कर लो, कह रहा कि मेरे मैं काम करता हूँ, लेकिन पहले क्या काम करता हूँ? पहले मैं अपने दिमाग में अमीर बनना चाहता हूँ, और मेरा दिमाग मुझे भौतिक वर्ल्ड में ऑटोमेटिक अमीर बना देगा। उसका सिंपल फॉर्मूला था। और सिंपल फॉर्मूले में एक दिन उसको एक किसी केमिकल कंपनी के अंदर जॉब मिली। उस केमिकल कंपनी के अंदर उसने काम किया, और वहां पे उसके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आए, ऐसे ऐसे आइडिया आए कि बहुत जल्दी वो वहां पे डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच गया। मतलब मात्र 8 से 10 सालों के अंदर। 8 से 10 सालों में इतनी तरक्की करने के बाद उसके आइडिया रुके नहीं। उसके आइडिया ने क्या किया? उसके आइडियाज ने उसको कंपनी का सीईओ बना दिया। और एंड ऑफ द टाइम उसके मालिक ने कहा भैया तू संभाल ले, मुझे तो घर बैठ के कितने दोगे ये बता दो। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, अगर ये हमारे दिमाग को समझ में आए तो हमें समझ में आता है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि मेरा विचार इतने लंबे टाइम तक कैसे काम करेगा। मतलब आज मैंने कहा मैं अमीर हूं, तो आने वाले 10 साल तक ये विचार कैसे काम करेगा? ऐसा हो सकता है कि आने वाले 10 साल तक ये विचार काम करे? मुश्किल लगता है बहुत कि आने वाले 10 साल तक ये विचार काम करेगा, 20 साल तक, 50 साल तक, जब तक मैं जीऊंगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ध्यान से समझिए। आपने एक पौधा लगाया अपने घर पे। पौधे 2 टाइप के होते हैं, एक सब्जी का, फूल का, और एक वृक्ष का। ठीक है जी। वृक्ष का पौधा अपनी जगह आपको फल नहीं देगा पहले 2 साल में। सब्जी आपकी उग जाएगी 3 महीने में, फूल भी उग जाएंगे आपके 2 से 3 महीने में। लेकिन जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी चले भी जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना। सीजनल आते हैं और चले जाते हैं। गोभी के फूल से एक फूल तोड़ लो ऊपर से, और जड़ रहने दो अंदर के, अब गोभी उगेगी उससे दोबारा? नहीं उगेगी ना। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जड़ बनाएगा जो विचार, जड़ बनाएगा जो बीज, वो ही हजारों बीजों को प्रोड्यूस करेगा। अगर नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ या कोई भी पेड़ आप लगाते हैं, फ्रूट का पेड़, तो वो 1-2 साल तक कुछ नहीं करेगा। 1-2 साल तक वो आपको ऊपरी सतह पे कम और निचली सतह पे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर आप उसकी जड़ पे जाओगे तो जड़ का साइज और पेड़ का साइज सेम होगा 1-2 साल में लंबाई के अंदर। वो निचली सतह पे अपने आप को इतना स्ट्रोंग कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे आने वाले 50 साल, 100 साल काम करना है। इसलिए वो अपनी जड़ों को बहुत स्ट्रोंग करता है। और जब वो जड़ों को स्ट्रोंग करता है, एक पेड़ तो 3 साल में एक पेड़ नॉर्मली फल दे देता है। तो 3 साल के बाद वो विचार क्या सारी जिंदगी चलेगा उस पेड़ का? क्या फल सारी जिंदगी गिरेंगे उस पेड़ पे से?
लाइफ टाइम देगा ना, हर साल फल, हर साल ही फल देगा आपको। वो विचार ही तो था, वो बीज ही तो डाला, और उस बीज ने अपनी जड़ें पकड़ी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अमीर बनने की बात करते हैं, या हम जवानी में होते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे दिमाग में एक विचार उठता है, पैसा 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 पैसा, बस आ जाए कहीं से भी आ जाए। और उसी के चक्कर में हम उल्टे सीधे जैसे काम हमें समझ में आते हैं हम वैसे काम भी करने शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गलती से मिस्टेक होती रहती है। और जब एज पहुंचती है आपकी 35 to 40 के बीच में, तब हमारी चिंता का लेवल बढ़ता है कि मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, मेरे पास कोई करियर नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और हमारी टेंशनें भी वैसे की वैसे ही बढ़ती जाएंगी। और मैक्सिमम लोग 50 में आके गिव अप कर देते हैं, 50 की एज में आके लोग गिव अप कर देते हैं जब उनके पास करियर नहीं होता तो। या फिर लोग कंप्रोमाइज के मोड में आ जाते हैं कि भैया अब तो ठीक है, अब तो पैसा चाहिए नहीं है, मतलब जितना है उसी में गुजारा करना सीख लो। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि हमने अपने जड़ बनाई ही नहीं। हमने पौधे उगाए, हमने सब्जियां उगाई, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं किया, हमें शॉर्ट टर्म चीजें भी चाहिए और हमें लॉन्ग टर्म एसेसरीज भी चाहिए। शॉर्ट टर्म चीजें भी हमें चाहिए होती है अपनी लाइफ के अंदर, और लॉन्ग टर्म भी। अब आज मैंने विचार डाला कि भैया iPhone 15 चाहिए, तो iPhone 15 ले आया ना मैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं आने वाले 20 साल तक मैं iPhone 15 ही चलाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, और एक मेरा लॉन्ग टर्म गोल होगा। एक तरफ मैं पेड़ भी लगाऊंगा, और एक तरफ मैं फल और सब्जियां भी लगाऊंगा। ऐसा ही सिस्टम है, फूल और सब्जियां। अब अपने मन के अंदर हम ये दोनों ही काम नहीं कर पाते। और मन के अंदर हमने अपने विचारों को कौन सी जगह, कौन से विचारों को जगह दी हुई है? उन विचारों को जो पेड़ पौधों के साथ घास फूस की तरह उगते हैं, ठीक है, जो किसी काम के नहीं, जिसे हम भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा भी नहीं खा सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप फल तोड़ने गए और आपके पाँव में कांटा लग गया। फल आपके सामने था, लेकिन कांटा लगने की वजह से आप फल को नहीं तोड़ पाए। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिव विचार काम करते हैं सारे के सारे। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है, यू हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज कि बोलो मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, और इस बात पे बिलीव करो। और दूसरा बड़ा सिंपल सा है, एक ये कि अपने दूसरे मन को भी डोमिनेट करने दो, कि नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो। ठीक है जी, दोनों ही विचार में आपके पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। एक विचार जो आपको अमीरी देता है, और एक विचार जो आपसे अमीरी छीनता है। कौन सा विचार रखना चाहेंगे? कौन सा रखना चाहेंगे, फर्स्ट या सेकंड? रखना तो सभी फर्स्ट चाहेंगे, लेकिन रखते नहीं है, या फिर रख लेते हैं और बताते नहीं है अमीर बनने के बाद, कि कहीं 10% हिस्सा ना मांग लें कि जी मैंने आपको क्लास दी थी, आप अमीर बन गए, अब 10% मुझे भी दो। ऐसा भी हो सकता है ना। ओके, तो जो विचार मुझसे कुछ छीनता है, उस विचार को मैं क्या समझूं? वही कांटा। और जो विचार मुझे कुछ देता है, उस विचार को क्या समझूं मैं? फूल, सब्जी, फल, या छाया देने वाला पेड़ जो मेरे साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ा है। किस विचार पे हमें फोकस करने की जरूरत है? अगर मैं मानसिक रूप से अपने विचारों से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं मानसिक रूप से खुद को अमीर नहीं बना पा रहा, तो मैं भौतिक रूप से कैसे बनाऊंगा? पहले क्या, एक आदमी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन ICU में पड़ा है, उसकी अमीरी किसी काम की है क्या? ऐसा आदमी देखा कभी आपने? सिंपल एप्पल बनाने वाले आदमी के साथ ऐसा ही तो हुआ था। इतना अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन एंड क्या था? वो खुद ही तंग, वो खुद ही परेशान हो गया कि मेरे पास इतनी दौलत क्यों है, मेरे पास स्वास्थ्य क्यों नहीं था। अमीरी कौन सी काम की है? वैज्ञानिक तरीके से अगर आप सोचे जाएं, तो पहले एक, कहाँ मुझे अमीर बनाना है? मेरा दोस्त कौन है? भीतर, मेरा हार्ट। और बाहर,
भौतिक वर्ल्ड। अगर मेरा मन जो मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर मैंने उसको ट्रेंड किया कि भैया प्रार्थना करनी है अब चेतन मन को, तो अब चेतन मन उसकी प्रार्थना को ठुकरा सकता है क्या? एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब चेतन मन क्या हमारे दिल की प्रार्थना को ठुकरा सकता है? आपने कभी नोटिस नहीं किया कि आपने दिल से कभी कोई काम किया हो उसका रिजल्ट ना आए? ऐसा कभी होता है? जिस काम में आपका इमोशन हो उसका रिजल्ट आता है। अब बताओ, अब चेतन मन दिल की बात क्यों मानता है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको हमारा हार्ट जो है वो डोमिनेट कैसे करता है? सिंपल है। इन दोनों की शादी हुई थी, एक हस्बैंड और एक वाइफ है। हार्ट के बिना माइंड का कोई काम नहीं है, क्योंकि हार्ट ही ब्लड सर्कुलेशन देता है। क्या चाहिए उसको? सर्कुलेशन ही तो चाहिए ब्रेन को हमारे, ब्लड का। और सर्कुलेशन को कौन देता है, भेजता है हार्ट के पास, दिमाग के पास, हार्ट। तो हार्ट के बिना दिमाग का कोई काम नहीं। दिमाग जिंदा नहीं रह सकता मरने के बाद, लेकिन हार्ट जिंदा रह सकता है 24 घंटे। तो पावरफुल कौन है? हार्ट। क्योंकि हार्ट था तो दिमाग का निर्माण हुआ। तो फिर पावरफुल कौन है? हार्ट। बट उसी हार्ट के भीतर हमने, मन बोलते हैं दिमाग, दिल का दूसरा नाम मन होता है, उसी मन के अंदर हमने नेगेटिव इमोशंस रखे हुए। और वरना मन चाह के भी पॉजिटिव इमोशंस को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमें विज्ञान नहीं पता। और विज्ञान क्या है? विज्ञान बड़ा सिंपल है। कमाओ हार्ट से काम हो। हर विचार हार्ट से आए। मैं अमीर हूं, ये बात दिल से बोलो। बोलो एक बार दिल पे हाथ रख के कि मैं अमीर हूं। एक डिफरेंट फीलिंग को महसूस करोगे। और ये बात नॉर्मल बोलो कि मैं अमीर हूं। अगर आप दिल पे हाथ रख के बोलोगे मैं अमीर हूं, तो आपका दिमाग आपको ये विचार नहीं दे सकता कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कभी नहीं दे सकता आपका दिमाग ये विचार। एक बहुत गहरी साइंस है जो ये बताती है कि अगर दिमाग भी किसी से डरता है तो वो हार्ट है। क्योंकि हार्ट अपनी जगह बदल सकता है। वो तो आपने देखा ही होगा कि एक का दिल दूसरे में डाल देते हैं आजकल। 24 घंटे तक हमारा हार्ट चालू ही रहता है, मरने के बाद भी हार्ट रिप्लेस मतलब निकाल लिया जाता है। ये बात दिमाग को समझ आ चुकी है, क्योंकि दिमाग इस बात को प्रत्यक्ष देख भी चुका है और महसूस भी कर चुका है। तो अगर दिमाग को ये बात पता है तो दिमाग को ये भी पता है कि मेरे को इसकी कोई बात ठुकरानी नहीं। हम्म। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है आपके ब्रेन की? नंबर वन प्रायोरिटी आपके दिमाग की है क्या आपके लिए? जिस दिन से वो आपके साथ जुड़ा है, जिस पल से वो आपके साथ जुड़ा है, सिंपल, मुझे जिंदा रखना। मुझे जिंदा रखना। और मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे रास्ते दिखाना। मेरे दिमाग में कितनी दौलत होगी? जितनी चाहो। अपना अलग देश बना लो, चाहे आप अपनी करेंसी बना लो, कुछ भी कर लो, इतनी दौलत हमारे दिमाग के अंदर है। लोग कर भी रहे हैं, लोग करते भी हैं। दिमाग के अंदर असीम शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को है ना डोमिनेट करने का फॉर्मूला नहीं मिलता। पहली बार मिला है कि दिल से पकड़ो। किसको? दिमाग को। इमोशन चाहिए ना, तो मेरी नींव ही इमोशन है। आपका दिमाग नहीं कह सकता। आपका दिमाग कभी नहीं कह सकता कि आप अमीर नहीं हो। आपको वो सेकंड थॉट आने ही नहीं देगा। कारण, क्योंकि आपने उसको ऐसे डोमिनेट किया है कि आपने उसकी बैसाखियां छीन ली हैं अपने माइंड की। वो भी आपका फ्रेंड है, लेकिन उसके लिए वो आपको घिसाता बहुत है, दिमाग। भाई चाय पिला देना, भाई पिलाऊंगा पिलाऊंगा, भाई चाय पिला देना, भाई पिलाऊंगा पिलाऊंगा। फिर चाय पिलाएगा तो कहेगा कि यहाँ नहीं पिलाऊंगा, वहां पिलाऊंगा, और बहुत सारे हमसे काम वाम निकलवा लेगा, और लास्ट में एक चाय पिलाएगा। फिर उसका एहसान दिखाएगा कि मैंने चाय पिलाई है। अभी वो सिचुएशन हमारे साथ रहती है। लेकिन दिल बोलेगा चाय मंगवा ली, चाय बन गई, तो कहेगा हाँ। तो ये कहेगा ही नहीं कि चाय पिला दे, कहेगा चाय मंगवा ली, चाय बन गई, हाँ पी लो।
उसने पीने और पिलाने की बात ही नहीं करी। दिल वो चीज है जो दिमाग को ऑप्शन ही नहीं देता। ठीक है जी। ये वहां की चुराई हुई रिसर्च है जो बिलेनियर बाहर आने ही नहीं देते। जो लोग इस रिसर्च को बाहर आने ही नहीं देते, ये उस ट्रेनिंग के कोड हैं जो आप ले रहे हैं, जो कि आप पैसे देके भी नहीं सीख सकते कहीं पे। इसीलिए क्लास मैंने भी फ्री कर रखी है कि ठीक है, मैं अभी कल को ये कह तो सकूं जी पैसे थोड़ी कमाए हैं मैंने। सिंपल और कंप्लीट साइंस अगर आप अपनी बॉडी और ब्रेन की समझो, तो शरीर के किसी भी अंग के बिना हमारे दिमाग का गुजारा हो सकता है। लाइक दो हाथ नहीं है किसी के, दो पैर नहीं है, तब भी दिमाग चलेगा। आपका बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को रिमूव किया जा सकता है बॉडी से, बट ब्रेन को एक ही चीज चाहिए। ब्रेन नीड सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन ऑक्सीजन, यहाँ सारा सिस्टम हार्ट के पास है। हार्ट के पास ही है ना। इसीलिए ब्रेन बेकार हो जाता है जब हार्ट हल्का सा कुछ रिएक्शन देता है तो। और आपके अंदर जब डर आता है तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है उस मोमेंट के ऊपर। और आप जब बहुत खुश होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। ठीक है जी। तो इस बैसाखी को, जो बैसाखी आज आपको मिली है ब्रेन की, भरपूर तरीके से यूज करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हर बिलियनियर ने इसको एक आइडिया के रूप में यूज किया है। जब दुनिया ठुकराती है तब लोग क्या कहते हैं, दिन की सुनो या दिमाग की। दिमाग दो है, जो बाहर की भी सुनाता है और भीतर की भी। दिमाग तो दो ही है ना। एक मन कहेगा मैं अमीर हो जाऊं, मैं कुछ कर सकता हूँ, दूसरा कहेगा तू कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप बैठा रहे। ठीक है जी। एक कहेगा मेरे अंदर टैलेंट है, दूसरा कहेगा तेरा ये आइडिया बकवास है, बिल्कुल किसी काम का नहीं आएगा होगा। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी की 200 किताबें भी उठा लोगे ना, उसमें एक चीज लिखी हुई है, दिल की सुनो। क्यों दिल की सुनो? क्योंकि जिस आदमी ने ठान लिया और मान लिया उसने कर दिखाया। और ठानना और मानना दोनों दिल से डिसाइड होता है। और इतना डिसाइड होता है कि 25 साल तक मम्मी मम्मी करने वाला लड़का बाहर की एक लड़की के साथ हाथ पकड़ के भाग जाता है, और 25 साल तक पापा पापा करने वाली लड़की बाहर एक लड़के के साथ भाग जाती है। दिल से लेते हैं ना ये फैसला, दिमाग का फैसला थोड़ी है। प्यार दिल से होता है। और दिल क्या देता है, इतनी हिम्मत देता है कि आदमी भाग जाए घर छोड़ के। 90% पीपल इस साइंस को नहीं जानते कि दिल ज्यादा पावरफुल या दिमाग। ठीक है, अगर आप इमोशनल फेज से गुजर रहे हो, इमोशनल फेज मतलब रिलेशनशिप के फेज से गुजर रहे हो, तो दिमाग ताकतवर है। और अगर आप अमीरी की बात कर रहे हो तो दिल ताकतवर है। अब हर जगह दिल की ताकत मत आंक लेना, पता लगा रिलेशनशिप में दिल धोखा देता है। ठीक है, लेकिन अमीरी के विज्ञान में दिल आपको वो बना सकता है जो आपने सोचा ही नहीं। क्योंकि उस टाइम आप जो करोगे वो दिल से करोगे, और दिल से किए हुए इमोशन को दिमाग ठुकरा नहीं सकता, सीधा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज प्रकट होती है। विचार के वाइब्रेशन में अगर इमोशन है थोड़ा सा भी, अगर मेरे विचार के वाइब्रेशन में थोड़ा सा भी इमोशन है, तो मेरा ये विचार एक क्रांति बन जाएगा मेरे ब्रेन के अंदर। और मेरा ब्रेन पागल हो जाएगा उस चीज को पाने के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको चाहिए। बट सब्जेक्ट टू मुझे चाहिए क्या, ये मुझे क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपके पास आज एक बड़ा गोल्डन मौका है कि मैं आपको एक कुछ ऐसा करने का टाइम दे रहा हूँ, ऐसी चीज करने के लिए बोल रहा हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं करनी करी होगी। आज आपको सोने से पहले, सोने से पहले एक प्रार्थना बनानी है। प्रार्थना कौन बनाएगा? दिल। और किसके लिए बनाएगा? दिमाग के लिए। और प्रार्थना कैसे बनेगी? पेपर और पेन के ऊपर। कोई मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का आलस हम नहीं करेंगे। ठीक है जी। और देखना ही है कि मुझे क्या समझ में आता है दिल से, मैं अपने दिमाग को क्या समझाना चाहता हूँ। समझ गए जी आप? दिल से दिमाग तक हमें अपने अमीर बनने के भावों को पहुंचाना है। और उसके लिए हम पहले एक प्रार्थना डिजाइन करेंगे आज। प्रार्थना का टाइटल मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन आपको बनानी है। टू द माई सबकॉन्शियस माइंड नहीं लिखना है,
मतलब ऐसे नहीं लिखना है टू द माई सबकॉन्शियस माइंड, वो नहीं लिखना है। सीधी एक प्रार्थना टाइप शुरू करनी है, डियर सबकॉन्शियस माइंड। और ऐसी प्रार्थना का निर्माण करना है जिसके अंदर बहुत इमोशन हो आपका, बहुत ज्यादा आपके भाव हो। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रार्थना लिखते हुए चाहे आप आंखें बंद कर लेना, आंखें खोल लेना, आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आएगा। बस आप राइट हैंड से हैं तो प्रेयर लिखिए और लेफ्ट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड यहाँ रखिए हार्ट पे और प्रेयर लिखिए। यू विल गेट रिजल्ट विद इन ए नाइट। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे विद इन ए नाइट, मतलब प्रार्थना लिखने के बाद आपको वो थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि दो चीज डाल दी जिसके अंदर आपने, एक तो हाई इमोशन और दूसरा भाव जिसमें प्रार्थना है, मतलब जिसको आपका सबकॉन्शियस माइंड ठुकरा नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता। अब इस विज्ञान को जब हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो कुछ अ, निकलता है ना, मतलब कोई पेड़ आसमान से प्रकट नहीं होता धरती के ऊपर, चाहे वो कितना भी विशाल हो। कोई भी चीज ऊपर से प्रकट नहीं होती है, कोई भी चीज इस दुनिया में भीतर से आती है। हम भीतर से जन्म लेती है ना कोई भी चीज, इंक्लूडिंग वी ह्यूमन। एक चीज को छोड़ के जो आसमान से प्रकट हुई थी, बाकी ये बोलते हैं बाकी सब कुछ भीतर से ही प्रकट हुआ है आज तक। और जब सब कुछ भीतर से है तो पहले अमीर कहाँ बनना है? पहले अमीरी कहाँ होगी, भीतर या बाहर? अगर मेरे को ये पता है कि बीज जमीन के नीचे है और पेड़ ऊपर आएगा, तो बीज, अगर भौतिक वर्ल्ड मेरी आंखों के सामने है तो बीज कहाँ डालूंगा मैं उसका? अगर मेरे मेरे सामने कोई अच्छी कार है या कोई और अपॉर्चुनिटी है तो उसका बीज कहाँ होना चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए? जो चीज पहले भीतर घटेगी वही चीज तो बाहर घटेगी। व्हाट इज साइंस एग्जैक्टली? मतलब अगर आप कंप्लीट, अध्यात्म अलग है और विज्ञान अलग है। इंटायर साइंस इज व्हाट? मतलब अगर आप कंप्लीट साइंस की बात करें तो है क्या साइंस एक्चुअल में? साइंस इज वेरी सिंपल। साइंस विचार को वस्तु बना के प्रकट करने वाली एक विधि है। विचार को वस्तु बनाने वाली एक विधि है, यही है ना जी? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर साइंस ये है तो हमारे मनोविज्ञान की जब बात करें, मतलब मन की साइंस की बात करें, तो घटनाएं कहाँ घटनी चाहिए पहले, बाहर या भीतर? भाई 99% बीमारियां विचार से बनती हैं, ये तो सबको पता ही है ना। 99% बीमारियां विचार से बनती हैं और 1% हम एक्सीडेंटल होते हैं। कयामत की रात आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी 2012 में, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब हम सब ने कहा था ना। और जो जो डर गए थे सबको कोरोना हो गया। उन सबको ही तो कोरोना हुआ जो जो डर गए थे, जिन्होंने मान लिया कि रात को भैया दुनिया खत्म होएगी 2012 में, ऐसा होगा वैसा होगा। न्यूज वालों ने खूब डराया और हम डर भी गए, और हमने माना इस बात को कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कोरोना जैसी बीमारी को हमने उसी दिन जन्म दे दिया था 2012 में। वस्तु बन के वो 17 में आया और 19 में आया हमारे सामने। और अब जिंदगी भर साथ ही रहेगा, क्योंकि अब वो वस्तु बन चुका है। अब वो भी वो पेड़ है जो फल देगा। ऐसा कोई घटना ही नहीं जिसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके पीछे के विज्ञान को अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पर ऐसी कोई घटना नहीं जिसके पीछे कोई कारण ना हो। कारण तो हर घटना के पीछे होगा ही होगा, और कारण जहाँ पे होगा वहाँ परिणाम भी होगा। और हमारे दिमाग के अंदर अगर घटना घटेगी नहीं तो मेरी आंखों के सामने परिणाम कैसा होगा? दिमाग के अंदर 2-2 हजार के नोट की गड्डी में गिन नहीं रहा हूँ तो मेरे हाथ में कैसे आएगी? और ये ट्रुथ है कि अगर आपने इमोशन से गिन दी दिमाग के अंदर नोटों की गड्डी, तो फिर मैं फोन उठाऊं ना उठाऊं आपको कोई चिंता नहीं है। आपके पास नोट पक्के आएंगे उस मोमेंट पे।
और उस वक्त आप मुझे फोन करना भी नहीं चाहेंगे। ऐसा ही होगा ना। ये गारंटी है कि आपके पास वो घटना आपके हाथ पे घटेगी घटेगी। अब आप किस प्रकार से अपने दिल के अंदर उस चीज को जीते हैं। एक ह्यूमन रेंज क्या है, मतलब मैं क्या मांग लूं। आज तक मैंने 10 लाख रुपए देखे नहीं इकट्ठे एक साथ, तो मैं मांग सकता हूँ क्या। घटना घटा दो दिमाग के अंदर। वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट वेरी इजीली। जो सोचोगे वो पाओगे, बहुत क्लियर रूल है इस प्रकृति का। जो सोचोगे वो पाओगे, और नहीं सोचोगे तो नहीं पाएंगे। आज हम बंजर में खेती करने का दम रखते हैं ना, कि हम बंजर जमीनों में खेती कर देते हैं। बट हम वो क्यों नहीं, अ, वो दम क्यों नहीं रखते जो मेरे भीतर घटना चाहिए। अब मान लो 10 लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं पतला दिखता हूँ। भैया कुछ खा लिया करो, भैया कुछ पी लिया करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, एक थप्पड़ मारोगे मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। होता है ना ऐसा स्कूल कॉलेज टाइम के अंदर। अपना विचार बड़ा सिंपल, कि मैं कर रहा हूँ भैया। पहली बात, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो 302 तुम्हें ही लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। क्योंकि तुम्हारे थप्पड़ से मैं मर सकता हूँ, क्योंकि मैं कमजोर दिखता हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब भय किसको है मुझे थप्पड़ मारने में, उनको या मुझे। उनको। दूसरी चीज, मैं सिर्फ अमीर बनूंगा और तुम लोग बॉडी बनाओ। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं तुम सबको अपना बाउंसर रखूंगा, अपना बॉडीगार्ड रखूंगा। तब मुझे बॉडीगार्ड चाहिए होंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो घटेगा। जो आपके दिमाग में चल रहा है वो घटेगा। सामने वाला आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा कुछ भी कह के। मेरे भीतर क्या शक्ति है, वो क्या कर सकती है वो बताओ। भैया हाइट बहुत कम है, हाइट बहुत कम है, ये क्या करेगा ये करेगा। गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया वो आदमी। गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं आज। हम्म, जुबान पे लगाम और नजर उठा के बात करने की हिम्मत नहीं है दुनिया के किसी क्रिकेटर की, सचिन तेंदुलकर के साथ। ही इज ए गॉड ऑफ क्रिकेट। आप कितना मजाक उड़ाओगे, कोई आपको कितना क्रिटिक कर सकता है, लेकिन भीतर क्या है। अगर आपके भीतर कुछ है तो बाहर प्रकट जरूर होगा। ठीक है जी। उसके भीतर इतना कुछ था कि सपनों में दूसरे बॉलर्स को दिखाई देता था कि वो हमें छक्के मार रहा है, वो हमें चौके मार रहा है। उसके भीतर इतना था कि वो बाहर बांटने भी लग गया था, और वो उनको दिखाई भी देता था, और फिर वो रियल में भी मारता था। व्हाट इज दैट। दैट कि मैं अपने अंदर किस विचार को रखना चाहता हूं। मैं अपने भीतर उस विचार को, बड़ी सिंपल सी साइंस है भैया, आपको क्या चाहिए, जहर चाहिए या खाना चाहिए। आप जहर रखते हैं अपने भीतर। गरीब हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा, कौन सा भय है गरीब हो जाऊंगा। जब तक भारत में गुरुद्वारे हैं कोई गरीब नहीं है, 2 वक्त के खाने की गारंटी पक्की है। गुरुद्वारा सबको खाना खिलाता है ना। तो हमें क्या डर है कि मैं गरीब हो जाऊंगा। हजारों लाखों एनजीओ हैं, मेरे को कपड़े भी मिल जाएंगे। और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई जीवन भर का अनुभव किस काम का, अगर मैं 2 रोटी मांग के भी नहीं खा सकता कहीं से। किस बात का भय, किस बात का है मुझे। पहले तो मुझे अपने आप को उस भय से मुक्त करना है कि मैं गरीब हो जाऊंगा। और गरीबी की डेफिनेशन क्या है, कुछ भी नहीं। गरीब होने का मतलब है सरकार से सारे बेनिफिट लूंगा मैं। यही होता है ना गरीब होने का मतलब, कि जो पार्षद का इलेक्शन होगा, जो एमपी का इलेक्शन होगा, जो एमएलए का इलेक्शन होगा, जो छोटा मोटा इलेक्शन होगा, उससे मेरी पूरी सेवा पानी होगी, क्योंकि मैं गरीब हूँ। यही मतलब है गरीबी का, दूसरा कोई मतलब नहीं है। हम गरीब हैं ही नहीं है। वी आर रिच। हम रिच हैं, और इतने रिच हैं कि जो सिर्फ कहाँ फंसे हैं, यहाँ फंसे हैं कि भैया मैं ना उस विज्ञान को नहीं समझ पा रहा जो मेरे भीतर होना चाहिए। और मेरे भीतर का विज्ञान बहुत क्लियर है। मैं पानी को सुरा में नहीं बदल पा रहा, और सुरा को पानी में नहीं बदल पा रहा। मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने माइंड और हार्ट के साथ, अपने मन और दिमाग के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। इस वजह से मैं चीजों को देख नहीं पा रहा। और एडजस्ट करने का फॉर्मूला आपके सामने है। बनाइए प्रेयर। उस प्रेयर में आप दिल से अपने दिमाग को क्या कहना चाहते हो।
आपका दिमाग जो आप कहोगे उसको प्रकट कर देगा आपके सामने। एक बार कह के तो देख लो, एक बार। मैं कहता हूं कि जिस मोमेंट पे हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, उस मोमेंट पे विचार आना स्वाभाविक है कि पैसे नहीं है। लेकिन उस मोमेंट पे उस विचार के सामने एक ऐसा बैरियर लगा देना जो ये कहे कि नहीं, रुको, सुनने दो, वो बैरियर है सुरा को पानी में बदलना। वो बैरियर है अपनी लाइफ को, अपने हार्ट को, अपने माइंड से प्रॉपर तरीके कैसे कनेक्ट करना है। और जिस दिन मेरा दिमाग मेरे माइंड से कनेक्ट हो गया, इमोशन तो तब भी रहेगा ना। लेकिन आज इमोशन किस चीज का, और पहले इमोशन किस चीज? पहले मैं दो विचारों को इमोशन देता था, आज मैं एक ही विचार को इमोशन दे रहा हूँ। आज मैं गार्डनिंग करने लग गया हूँ। अब जब मैं फल तोड़ने जाऊंगा तो वहां पे मुझे कांटा नहीं मिलेगा, फल ही मिलेगा। प्रार्थना में क्या लिखना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं जो लिखना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे आपका दिमाग देखना है कि आप प्रार्थना में क्या लिखते हैं। ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, गलती करना अलाउड है। अभी अपने पास बहुत टाइम है, इस क्लास का पांचवा छठा दिन ही है। अपने पास अभी अच्छे 35-36 भी है। और 36 का आंकड़ा लगा के रखेंगे हम अमीरी और गरीबी के बीच में, इस बीच के अंदर। जो भी आप दिल से चाहते हैं अपने ब्रेन से, वो मांगो, उसको जियो। एग्जाम्पल, प्रेयर हाथ से लिखनी है, पेपर और पेन के ऊपर, प्रॉपर पेपर और पेन के साथ। ठीक है जी। और अगर जाने अनजाने में हमारे पास वो शक्ति नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है कि हम हाथ से लिख सकते हैं, तो भी कोई चक्कर नहीं है, बुला लो किसी एक को। और अगर वो कोई एक भी हमारे पास ना हो ना, तो अपनी क्लास में चेहरे देख लो। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप लोग आपस में बात नहीं करते होंगे। तो क्लास में से एक को ले लेना साथ में कि मेरी भी प्रेयर लिखवाओ। ठीक है जी। लेकिन प्रेयर आपको लिखनी है। प्रेयर के अंदर सिर्फ पैसे की ही बात करेंगे, अमीरी की ही बात करेंगे, दोषारोपण नहीं होगा किसी भी प्रकार का कि आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि आज तक क्यों गरीब बना के रखा था, अब देखता हूँ, अब मेरे पास हार्ट है। ये सब नहीं करना। आत्मा का परमात्मा से मिलन, हार्ट का माइंड से मिलन बिल्कुल वैसा ही होगा कि आप अपने हार्ट से अपने मन की बात को किस प्रकार से रख रहे हैं। वो भी एक मन का ही दूसरा रूप है, आपका ब्रेन। और वो अवचेतन मन है। वो विचार को वस्तु बनाने की शक्ति रखता है। और जैसे ही आपने अवचेतन मन की इस शक्ति के ऊपर अपना काम, अपने आप को जोड़ा, इस शक्ति के साथ खुद को जोड़ा, वैसे ही आप पाएंगे अपने जीवन के अंदर एक भयंकर बदलाव। ऐसा भयंकर बदलाव जो आज से पहले आपने देखा ही नहीं होगा। नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने काम दिल से किया है। शाहरुख खान की एक मूवी हिट हुई थी, बहुत जबरदस्त वाली, जिसमें वो कहता था कि पूरी कायनात में किसी भी चीज को दिल से चाह लो तो वो हो जाएगा। ओम शांति ओम। भाई साहब, पैसा कितना कमाया उसने उस मूवी से, ये डायलॉग बोल के। और हम दे रहे थे पैसा सभी, हम सबने पैसा दिया ना। उसने कितना पैसा कमाया। इंटायर मूवीज के अंदर होता है क्या? दिल 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 दिल। तो दिमाग होता है विलेन के पास सारा का सारा। कैसे अलग कर दूं, कोई साजिश कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। हीरो कौन रहता है पूरी मूवी के अंदर? दिल। ये बात हमें लेट समझ में आई है, बहुत लेट समझ में आई है, क्योंकि ये बात हमसे छुपा के रखी जाती है। सीरियसली, ये बात आपसे छुपा के रखी जाएगी और ये साइकोलॉजी के चैप्टर में आपको कभी नहीं बताया जाएगा। इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी डार्क साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, वन इज साइकोलॉजी, वन इज डार्क साइकोलॉजी। तो डार्क साइकोलॉजी का तो सिलेबस ही अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, वो सिलेबस भी नहीं देते हैं इसका। डार्क साइकोलॉजी इस बात को प्रूवन करती है कि ये चीज है और ये चीज ऐसे काम करती है। आप एक काम कर लो, हम क्लास में ही बैठे हैं, 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप कोई भी प्रार्थना जो कुछ भी मन में आए हार्ट में रख के बोलो, हार्ट पे हाथ रख के वो प्रार्थना अपने माइंड को बोलो। और स्वयं से विचार करो कितना नेगेटिव विचार आया। अगर तो आपका मुंह ऐसे रहा
बंद, तो इसका मतलब आपको नेगेटिव विचार आया। और अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ गई तो इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मिनट का। आंखें खुली रखो या बंद, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने एक बार उस कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करके देखिए। ओके, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। तो स्माइलें बता रही हैं कि कुछ गला हुआ है, हल्का फुल्का सा। और पद्मा आंटी की स्माइल सबसे बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब इनको कुछ ज्यादा ही कुछ मिल गया है। बांट दीजिएगा सबके साथ, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या आपने सोचा था ताकि हम लोग भी कुछ गाइडेंस आपसे ले पाए वहां पे। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे गेम है दिल से। कौन सा गेम है? दिल से। जो भी कोई अमीर है ना, वो क्या बोलते हैं हम उसको, बड़े दिल वाला, दयावान, ऐसे ही बोलते हैं ना। इस व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा है, और हमें अपने दिल को ही बड़ा करना है यहाँ पे, और दिल से ही मांगना है अपने हक को, अपने अवचेतन मन से। और बस सिर्फ हमारा एक ही काम है, भाव पहुंचाना। अब इस एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है? मान लो आप में से किसी व्यक्ति ने कार को मैनिफेस्ट किया, एक आइडिया दे रहा हूँ, तो ज्यादा इंतजार करने की बात नहीं है। आपका ब्रेन आपको अब वो कार दिखानी शुरू कर देगा। अब आपको उस कार का सपना अपने आप आ जाएगा, वट एवर यू आर डिमांडिंग। अब जो इवेंट बनाने का एक चैलेंज था ना ब्रेन के अंदर मेरे, कि भाई मैं इमेजिनेशन करके इवेंट बना रहा हूँ, वो चैलेंज ऑटोमेटिक खत्म होगा। आपने उसको बताया मेरे को कार चाहिए, अब वो कार का कलर भी आपको डिसाइड करके देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके दिल को क्या पसंद है। और ये एक बार नहीं, 50 बार हुआ है लोगों के साथ। अब आपको सपने में चलती हुई कार, ये सपनों में नोट, ज्वेलरी, वट एवर, जो भी आपने इमेजिन किया है, आने लग जाएगी। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या, कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा जी पैसा, आंख बंद करके अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ है। सारे प्रिंट किसके पास हैं? ब्रेन के पास। ठीक है जी, उसने तो देख रखा है 2000 का नोट, और आपने क्या किया, दिल से बोला
अब वो आपको दिखाएगा 2000 के नोट की पिक्चर। दैट इज द साइंस बिहाइंड ऑफ दिस एक्टिविटी। कि अब मेरा दिमाग चलाएगा, मुझे बताएगा कि भैया ये मांगा था ना, हाँ ये एग्जैक्टली ये ना। सपने अब किस चीज के आएंगे हमें, इवेंट हमारे ब्रेन में किस चीज के बनेंगे, इवेंट बनेंगे हमारे ब्रेन के अंदर अब उन चीजों के जिनको हमने मैनिफेस्ट किया है। RAS फैक्टर लिखा है तरुण ठक्कर जी ने, बहुत बढ़िया। ऐसी चीजें जो हम दिल से ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन उसको पहले नहीं देगा हमें। ब्रेन पहले वो उसके हमें सपने दिखाएगा। इमेजिनेशन, खाली बैठे बैठे आपको खुली आंखों से दिखाई देने लग जाएगी वो चीज। रोड पे जाते जाते दिखाई देने लग जाएगी, आपको लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ। आपका ध्यान उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको बोलते हैं, अपने इंडिया में एक जगह है जिसके बारे में आपको पता होगा, उल्टा पानी बहता है वहां पे। पता है ना, उल्टा पानी बहता है एक जगह इंडिया में, जहाँ पे झरने से उल्टा पानी बहता है। तो आप क्या करना जी, आप कुछ मत करना, आप गूगल पे सर्च करना उस जगह का नाम और मेरे को बताना सभी लोग। क्योंकि सब कुछ मैं बताऊंगा तो आप तो कुछ करोगे नहीं। आपको भी कुछ काम दूं मैं साथ में, प्रार्थना भी लिखनी है, उल्टा पानी बहता है। इसको कहते हैं द रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिवर्स रूल है। अगर मैं किसी रास्ते पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 1 घंटे में पहुंचूंगा, मान लो आप ड्राइव करके यहाँ से 60 किलोमीटर जाना है आपको, और आप पहुंचे ठीक 60 मिनट में, लेकिन उसी रास्ते से जब आपको वापस आना है और आप कहते हो कि मेरे को जल्दी पहुंचना है, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं 50 मिनट में वापस आ जाऊंगा, 10 मिनट बचा सकता हूँ। ये तो आप सबने करा होगा, जो भी व्यक्ति ड्राइव करते हैं, जो व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं, उन सबको ये नियम पता होगा कि अगर मैं एक रास्ते पे सीधा जाता हूँ तो मुझे टाइम लगता है, लेकिन उसी रास्ते से जब मैं स्पीड से वापस आने की कोशिश करता हूँ तो मेरा टाइम कम हो जाता है। यही नियम है ना। किसी भी चीज को ऊपर फेंकने में जितना समय लगेगा, नीचे आने में उससे ज्यादा समय लगेगा। दैट इज द रूल ना। यही नियम आपने अपने ब्रेन के ऊपर आज लागू किया है। हार्ट से माइंड तक अपने भाव को पहुंचाना, वो चीज जो मैं चाहता हूँ विचार में, और उसको मैं वस्तु बनाना चाहता हूँ, और उसको वस्तु बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट आपको चाहिए, वो आपका ब्रेन अब आपको देने वाला है ब्लूप्रिंट। ये कार चाहिए ब्लू कलर की, ये आपको 6 कारें दिखा देगा। आपको लाल पसंद आ गई, आपने सिर्फ मन में सोचा रेड, अब वो सिर्फ रेड दिखाएगा आपको, और उसके बाद सड़क पे सब जगह आपको रेड कारें नजर आएंगी। वही चीज नजर आएगी जो चीज आप ढूंढ रहे हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो नियम है जो सिर्फ डार्क साइकोलॉजी के अंदर पाया जाता है। और डार्क साइकोलॉजी कहती है कि तुम धीरे धीरे अमीर बनो, हम फास्ट बनेंगे। तुम सीधे रास्ते से आओ, हम शॉर्टकट से जाएंगे। आपने भी बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ी होंगी, आपने भी बहुत सारी मोटिवेशनल ट्रेनिंग की होंगी, क्योंकि आप इस क्लास में ऐसे नहीं बैठ सकते 1 घंटा। कोई भी नहीं बैठ सकता 1 घंटा जिसका इन चीजों के साथ जुड़ाव ना हो। वो 1 1 घंटा रात को इन क्लासों में बैठ नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई हमें सीधा नियम बताता है क्या? हर कोई कहता है ना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम भी ऐसा पहले कर चुके हैं क्लास के अंदर। आंख बंद करो जी, कार को इमेजिन करो, कार के कलर को इमेजिन करो, कार को महसूस करो। पूरी हम एक प्रोसेस में जाते थे 15 20 मिनट में, जिसमें आधे तो सो जाते थे, और जो जाग रहे होते थे उसमें से आधों को इमेजिन नहीं होता था, और जो बचते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने गोल तक रीच करते हैं। ऐसा ही होता था क्लास के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या होता था, रेशो बहुत कम हो गया। रेशो क्या कम हुआ, क्लास में बैठे 200 लोग, और अचीव कितनों ने किया, 20 लोगों ने। ये मैंने आपसे पहले दिन की क्लास में डिस्कस किया था कि 200 लोग बैठेंगे, लेकिन 20 लोग ही क्लास चीज को अचीव कर पाएंगे। इसके पीछे के कारण को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अब ये क्या कारण है कि ये चीज हमसे छुपाई गई। अब अगर प्रधानमंत्री हाउस, जो कि हमारा दिल्ली में है, ठीक है जी, वहां पे आपकी कार खड़ी है प्रधानमंत्री हाउस के बाहर, और प्रधानमंत्री को जाना है दिल्ली एयरपोर्ट 3, टर्मिनल 3 पे, और आपको भी जाना है, तो पहले कौन पहुंचेगा? एक ही रोड से जा रहे हो आप दोनों, ओ सॉरी, आप दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री। क्यों?
क्योंकि उसका रास्ता ही सेपरेट है, किसी को पता ही नहीं वो किस रास्ते से एयरपोर्ट पे जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज डार्क साइकोलॉजी। इसी को बोलते हैं डार्क साइकोलॉजी, कि हमें पता ही नहीं कि वो हमसे कैसे पहले पहुंच जाएगा। घर से तो प्लेन उड़ेगा नहीं उनके, ना ही हेलीकॉप्टर उड़ेगा घर से, लेकिन वो हमसे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और डिस्टेंस में 50% से ज्यादा का फर्क होगा। दैट इज डार्क साइकोलॉजी, कि ऐसी चीजें जो हैं लेकिन हमें नहीं पता। यही है ना। इसके अलावा क्या कह सकते हो आप? इसको बोलते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट प्लान्स, कुछ ऐसी सीक्रेट रिसर्च, कुछ ऐसी सीक्रेट बातें जो एक बिलेनियर नीचे वाले आदमी तक आने ही नहीं देता। ये भी नियम है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। यही नियम है ना, कि वो सबको ही बिलेनियर बनाएंगे तो खुद कहाँ जाएंगे। और इसलिए इन चीजों को अगर आप सीरियसली समझोगे तो कोई आपको टक्कर दे पाएगा क्या? आपका मन भी आपको टक्कर नहीं दे पाएगा जब आप इस सीक्रेट को प्रॉपर तरीके से समझना शुरू करेंगे। ठीक है जी। बहुत सारे, एक मान लो नेता आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे नेता आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी आपके दोस्त होते हैं। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ साइकोलॉजी वर्सेस डार्क साइकोलॉजी के ऊपर। क्या हर नेता अपना प्रोटोकॉल आपको बता देता है? चाहे वो आपका कितना करीबी है, बचपन का दोस्त है, बिठाएगा, चाय पिलाएगा, काजू बादाम खिलाएगा, सामने बिठा के आपका कोई काम होगा काम भी कर देगा, आपके घर पे भी आ जाएगा खाना खाने, शादी में भी आ जाएगा, सब चीज करेगा। क्या वो अपना प्रोटोकॉल आपसे डिक्लेयर करेगा? चलो अब वो नेता नहीं है, पार्टी से भी बागी हो गया, सब कुछ खराब हो गया, तब भी क्या वो डिक्लेयर करेगा? नहीं, क्योंकि उसको दोबारा नेता बनना है, इलेक्शन लड़ना है, कुछ तो करना ही है। वो करेगा ही नहीं कभी डिक्लेयर, वो कभी बताएगा ही नहीं कि चीजें कैसे काम करती हैं, भीतर की चीजें कैसे काम करती हैं। और ऐसे ही कोई आपका बहुत बड़ा बिजनेसमैन दोस्त भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि दे बिलीव इन डार्क साइकोलॉजी एंड वी बिलीव इन ओनली सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी तक भी नहीं जाते हम साइकोलॉजी तक भी नहीं पहुंचते हैं, हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तक रुकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इस क्लास की अहमियत कितनी समझ में आएगी आज या फ्यूचर के अंदर, बट मुझे एक बात समझ में आती है कि जिसने इन 5 दिन की क्लास भी कर ली और जिसको इतना भी समझ में आ गया, उसको कोई रोक थोड़ी सकता आगे बढ़ने से। यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अमीर जिस सुबह 5 बजे उठते हैं, अमीर खाना इतने बजे खाते हैं, अमीर इतने टाइम मेडिटेशन करते हैं, अमीर गोल्फ खेलते हैं, अमीर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और हम उनके चक्करों में लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। अरे भैया, अमीर ने ही तो बना के बताया रूल आपको अपना। उसने क्या किया? उसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। मैं नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा रात को, भैया सुबह 5 बजे उठना है, फिर दौड़ लगा के आ रहा हूँ तो मेरी वैसी फिटनेस नहीं है, मेरे सांस फूल रहे हैं, उसके बावजूद जो खाना हमें डाइट में बताया जाता है वो डाइट भी हमारे को अवेलेबल नहीं होती है। थोड़े दिन हम कहते हैं यार वो अमीर है और मैं गरीब हूँ, अमीर अमीर ही रहेगा और गरीब गरीब ही रहेगा, वो वाला सिस्टम होता है। वो नहीं देते आपको अपना सीक्रेट। हमारा ये भ्रम है, हम जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें हमारा ये भ्रम है। ठीक है जी। आप किताब में उतना ही पढ़ सकते हो जितना किताब लिखने वाले के दिमाग चलता है। उसके दिमाग के बियॉन्ड भी बहुत अमीरी है, उसके दिमाग के बियॉन्ड भी बहुत विज्ञान है। और उस विज्ञान को समझने के लिए ही हमें छोटे छोटे नियम सीखने होंगे। जैसे कि आज हमने सीखा सुरा को पानी में बदलना, मतलब दिल से ब्रेन के साथ बात करना। जैसे आप एक नियम समझे हो, ऐसे हमारे पास 40 नियम है, और 40 के 40 नियम ईश्वर की कृपा से उसी डार्क साइकोलॉजी से निकाले हुए हैं। तो सोचो कि आगे हमारे पास क्या क्या होगा और कितनी पावरफुल चीजें होंगी। एक बात की तो गारंटी है, क्लास छोड़ देना 41 दिन के बाद, अमीर बनने का सबसे छोटा फॉर्मूला है ट्रेनिंग देनी शुरू कर देना। आपके पास कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा दिमाग के अंदर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर कंटेंट खत्म ही नहीं होगा दिमाग के अंदर। आप इतना तो सीख चुके होंगे कि कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा वहां पे उस केस के अंदर। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे।
और उम्मीद करता हूं कि जो आप अपनी प्रेयर बनाएंगे, जो भी आप अपनी प्रेयर बनाएंगे, ज्यादा नहीं, 100 लोगों से बात करूंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर, अपनी प्रेयर की ना एक लाइन दिल से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कोई भी एक लाइन। मैं सिर्फ पढ़ के ऑब्जर्व करना चाहूंगा व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपकी चिट्ठियां पढ़ नहीं पाऊंगा सबकी, कि आपने क्या लिखी। मैं उतने से ही समझ जाऊंगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और उतने से मुझे ये भी समझ में आएगा कि कितने लोग सुरा को पानी में बदल पाएंगे, मतलब कितने लोग एफर्ट करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। इफ यू आर रेडी टू एंटर इन डार्क साइकोलॉजी, तो अब आप बाहर भी कुछ दिखाइए, यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे भी अपना प्रदर्शन दिखाइएगा। अभी नहीं, कल सुबह के बाद, पहले रात को आप अपनी प्रेयर दिल से कीजिए। और ट्रस्ट मी, मुझे इस बात पे 2000% यकीन है कि नेगेटिव विचारों से छुटकारा आपको तुरंत मिल जाएगा, जो गरीबी से रिलेटेड है, जो आपको अमीर बनने से रोकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करे। ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।